Good morning, class 10. Today topic is ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। आज क्लास 10th में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारा एरिया कवर करता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फंक्शन है वो स्टार्ट करेंगे, बाकी धीरे धीरे फिर अच्छे क्वेश्चनों पे आएंगे। देखो, इंट्रोडक्शन मैंने ये बता ही दिया था। एन एंगल इज कंसीडर एज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय द रेटिंग इज गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। अगर कोई पूछे कि एंगल क्या होता है तो ये कोई इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो इसके बीच का जो हम लोग का बनेगा सपोज दैट इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे हम लोग। एन एंगल की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो एन एंगल इज अ कंसीडर्ड एज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय द रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। मेजर कैसे करते हैं एंगल को? द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनेट साइड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो क्या होते हैं। सबसे पहले तो भी डिफाइन द वर्किंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, सबसे पहला होता है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा। थीटा एक एंगल है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है थीटा ही हो। साइन कॉस टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी कुछ है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो याद करने के कितने होते हैं, 6, ठीक है। अब एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे हम लोग इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो है हमारे किस तरीके से इनकी वैल्यू निकलती है वो अभी हम बता देते हैं निकालना, ठीक है। सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ये हमारा राइट एंगल है तो ये 90 होता है, सभी लोग जानते हैं। तो ये हाइपोटेनियस जो होता है, बेस, परपेंडिकुलर, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो साइन थीटा अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस तीनों पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस कर देंगे तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सपोज दैट ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब अगर निकालना है, जैसे हाइपोटेनियस नहीं पता थी हमें, तो इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, बेस का स्क्वायर 9, 16, 9, 25, 25 होता है 5 का, तो हमारा ये निकल कितना आ गया था, हाइपोटेनियस 5 है। अगर हमें साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा होता है हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 और हाइपोटेनियस हमारा हो गया 5, ठीक है। तो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा की 4/5। अगर कोई पूछे साइन थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल बट ऑल्सो अ राइट ट्रायंगल,
राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस, डेट मीन्स 4 अपॉन का 5। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन का हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन का हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है 3 और हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 5। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर एक फॉर्मूला बनाना हो तो ऐसे बना दो, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस और बेस, ठीक है। तो हमारा पहला हो गया परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4 अपॉन 5। दूसरा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3 अपॉन 5। बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। अब टेन थीटा हमारा हो जाएगा T, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन का बेस कितना है 3, ये निकल के आ जाएगा। परपेंडिकुलर का अपॉन बेस है तो 4 अपॉन का 3 हो जाएगा। इसी का और बचे हुए 3 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारे इसके अपोज होते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो जो tan थीटा की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, और नहीं करना है तो यहाँ से कर लो, ठीक है। cot हमारा होगा tan का उल्टा, मतलब कि tan हमारा हुआ था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा 3 है और परपेंडिकुलर हमारा है 4, तो 3 अपॉन 4। अब देख लो tan थीटा हमारा 4 अपॉन 3 था, इसको उल्टा करेंगे तो 3 अपॉन 4 आ गया, ये आ गया। मतलब कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन का tan थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं निकालना है, इस राइट एंगल से निकालना है तो ऐसे कर लो। cos जो हमारा sec है वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन का बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारा कितना है 5 और बेस हमारा था 3। ये देखो ये 3 अपॉन 5 है, इसको उल्टा किया 5 अपॉन 3 हो गया। अब उसके बाद हमारा cosec थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारा कितना है 5, हाइपोटेनियस 5 है और परपेंडिकुलर है 4। देखो उल्टा हुआ कि नहीं साइन का, साइन 4 अपॉन 5 था तो 5 अपॉन 4 हो गया। ये हमारे 6 जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आ गए। सभी को समझ में आया होगा। बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, सभी को धीरे धीरे समझ लेना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। बोला जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू है 3 अपॉन 4, ठीक है। साइन थीटा है 3 अपॉन 4। तो बोला जाए कि कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और क्या बचा कॉट थीटा, ये बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे, ये 5 गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
निकालना है हम लोग को। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, अगर हम लोग राइट एंगल बना लें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस, और ये हमारा बेस होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 3, और ये हमारा कितना है 4, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। एक हिंदी वाला सिस्टम ये होता है, और इंग्लिश में अगर इसी को कन्वर्ट कर लें हम लोग तो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस और बेस, ठीक है। ये दो ट्रिक होती हैं, PVP अपॉन HHB, ये इंग्लिश में ट्रिक है, LAL अपॉन का KK, ये दूसरी हमारी हिंदी वाली ट्रिक है। अब हमारी साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है साइन थीटा में, और साइन थीटा अकॉर्डिंग टू हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारी है कितनी 3 और हाइपोटेनियस है 4, जो हम लोग की पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हमें हाइपोटेनियस पता है 4 का स्क्वायर 16, पी पता है 9 और बी निकालना है, ठीक है। तो बी हमारा निकल के आएगा 16 से 9 गया तो कितना बचा 9 7 16 7 बी का, ठीक है। बी स्क्वायर बी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी √7, ये हमारी रूट कितनी आ गई √7। अब हमें ये सारे निकालने बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन का हाइपोटेनियस, बेस हमारा कितना है √7, हाइपोटेनियस है 4। ऐसे टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, परपेंडिकुलर हमारा है परपेंडिकुलर 3 और बेस हमारा √7, ठीक है। और सेक थीटा हमारा होता है सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस हमारा है 4, बेस हमारा √7। ऐसे कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हमारा इसमें है 4 और परपेंडिकुलर हमारा है 3। और कॉट थीटा सभी लोग जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है √7 और परपेंडिकुलर क्या है 3। ये हमारे जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो निकल आए। इसी तरीके के क्वेश्चन सभी लोग प्रैक्टिस करना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री आज से स्टार्ट कर दी है, 3-4 दिन तक अच्छे से चलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10, 11, 12 जब तक मैथ पढ़ोगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सारे पढ़ाए जाएंगे अच्छे से, ठीक है। सभी को ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है और प्रैक्टिस करनी है।